संख्याबल अगर एक भी क्रांतिकारी रहता है तो सब पर भारी पड़ सकता है। सही मुद्दा होना चाहिए, सही मुद्दा उठाने के लिए कहा गया। अभी रामभद्राचार्य जो टिप्पणी किया है कितना आपत्तिजनक है। अगर कोई शुद्ध बोला होता तो उसकी जिह्वा काटने का फरमान होता। कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा साधा उल्लंघन था और वो जिस तरह से अन्य राज्यों में इस तरह के स्कीम को ड्यूरिंग द इलेक्शन रोका गया था, यहाँ नहीं रोका गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिली भगत थी। नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जो सियासतदान लोग हैं वो नशे में हैं। सरकार का पैसा मतलब कि जनता का पैसा बांट के मैंडेट लाना ये बहुत कोई बहादुरी की चीज़ नहीं होती है। नवनिर्वाचित विधायकगण को दिया गया। गोदी मीडिया इन चीज़ों को चला रही है। जैसे राजद के विधायक ने गोलियां चला दी। लोगों का जो गोलियां तो चलाई जा रही है। सहरसा के जनता को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना विधायक चुना, अपना बहुमत दिया है उन्होंने। उनका शुक्रिया, उनकी वजह से जीता हूँ। सहरसा ने चुनाव लड़ा है। हाँ बेटा, खत्म क्या हुआ? फैसला क्या हुआ? कोई फैसला क्या होना है तो बेटे वहाँ विधानसभा में फेस करना है, विपक्ष की भूमिका बनाना है। मुद्दा क्या रहेगा? ये तो सत्र को लोगों ने काट दिया है। यह कभी होता नहीं था। 100% सभी कांग्रेस के 6 विधायक में 2 आए थे, बाकी लोग दिल्ली में। अब उसे क्या है, एक भी अगर जो आदमी विपक्ष करने वाला है तो जो गलत करने वाला रहेगा उसको गलत नहीं देगा ना। राहुल जी का तो बयान मैंने नहीं देखा कभी, खगड़े साहब का तो नहीं देखा। जो बिहार के प्रभारी थे उनका बयान तो हमने नहीं देखा कभी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम विधायकों का बैठक बुलाया गया था और अब बैठक समाप्त हो गया है। बैठक समाप्त होते ही विधायक निकले हैं। तमाम जो विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि सवाल इस बात को लेकर था कि आखिर बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है। चूंकि आने वाले समय में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सदन चालू होना है और सदन के सत्र के दौरान किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, इस बात को लेकर सवाल था। और देखिए, इसके साथ ही निकलते के साथ तमाम विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। सर, आज बैठक में क्या कुछ विषय? ये विधानमंडल दल की बैठक, राष्ट्रीय जनता दल के विधानमंडल दल की बैठक, महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक थी। जो विधानसभा सत्र आने वाले हैं ये अभी शीतकालीन। ये तो सत्र को लोगों ने काट दिया है। यह कभी होता नहीं था। इतना प्रचंड जीत है तो स्वाभाविक है कि भाई उस प्रचंड जीत में सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब प्रश्नोत्तरी गायब हो गया, कभी होता नहीं था ऐसा। ये नया हिस्ट्री बन रहा है। भाई पहले ओथ हो जाता था और 10 दिन के बाद ये जो है शीतकालीन सत्र बुलाए जाते थे। तो नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जो सियासतदान लोग हैं वो नशे में हैं। सर एक अब सवाल तो आप भाई हो तो गया। आप पर भी एक सवाल है। आपके ऊपर थप्पड़ मारने के बाद अब एक चीज हो गई सर। मेरी बात समझिए। कोई भी साजिश लगातार चल रही है। मेरे वो जो फर्जी वीडियो चलाए जा रहे हैं वो उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। आप ये समझिए कि इस ढंग से गोदी मीडिया इन चीज़ों को चला रही है। जैसे राजद के विधायक ने गोलियां चला दी। लोगों का जो गोलियां तो चलाई जा रही है जुलूस में। है इसका विधान कहीं देखे हैं कि नहीं? डिप्टी CM के जुलूस में उसको अपने चलाएंगे। अभी रामभद्राचार्य जो टिप्पणी किया है कितना आपत्तिजनक है। अगर कोई शुद्ध बोला होता तो उसकी जिह्वा काटने का फरमान होता। ये सब चल रहा है चीज़ें। अब रामभद्राचार्य कितनी भद्दी टिप्पणी किया है मातृशक्ति पर, शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम जानते हैं नहीं होगी। इसलिए सब चलता है भाई। ये सब लोकशाही को रोनने का एक तरीका है। इसमें लोग लगे हुए हैं। शैतान अपनी शैतानियत में लगा हुआ है, इंसान भी अपना रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है। बैठक थी तो इसमें तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि वो 1 तारीख से शपथ ग्रहण होना है। तो दिशा निर्देश भी नए विधायक लोग हैं उन लोग को दिया गया। कौन लोग थे? सब लोग नहीं बैठक खत्म हो गई क्या? संजय यादव बैठक खत्म हो गई। हाँ बेटा, खत्म क्या हो गई। हुआ? फैसला क्या हुआ? कोई फैसला क्या होना है तो बेटे वहाँ विधानसभा में फेस करना है, विपक्ष की भूमिका बनाना है। मुद्दा क्या रहेगा दूसरा का? मुद्दा तो अब तो चुनाव हुआ है, अब तो नया ढंग से सब चीज होगा ना। किन चीजों पर चर्चा हुई होगी? बस मूल रूप से वही है। क्या? बस मूल रूप से वही है। आपका विधानसभा में सत्र में सब विधायक लोग उपस्थित रहेंगे, विपक्ष की भूमिका में रहना है। तेजस्वी यादव अब ने सरकार की आंखें खोलना है। जहाँ सरकार गलत काम करेगी उसको
ये करना है। संख्या बल में आपको बहुत कमजोर अब उससे क्या है, एक भी अगर जो आदमी विपक्ष करने वाला है तो जो गलत करने वाला रहेगा उसको गलत होने नहीं देगा ना। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? क्या कहा तेजस्वी यादव ने विधानसभा? माननीय विधायक लोग से बोले कि सब लोग निर्भीक होकर के काम करें और अच्छा ढंग से पारदर्शिता ढंग से काम करें, ये बोले हैं। अशोक जी, जब से सरकार बनी लगातार जो है वो हत्या का दौर शुरू है, क्या कहिएगा? लखीसराय जी तेजस्वी यादव जी के साथ बैठक हुई, क्या चर्चा? शिष्टाचार के साथ सब कुछ रखा जाएगा, सबको यही पढ़ाया गया। नवनिर्वाचित विधायकगण को दिया गया समझाएगा कि इस तरह से कोई संख्या बल कम होने पर कुछ संख्या बल अगर एक भी क्रांतिकारी रहता है तो सब पर भारी पड़ सकता है। सही मुद्दा होना चाहिए, सही मुद्दा उठाने के लिए कहा गया है, सही समय पर सब को अति देने के लिए कहा गया है और कोई विशेष बातचीत नहीं हुआ। सर, जिस तरीके की लहर चली है एनडीए की, कहा जा रहा है जबरदस्त प्रचंड बहुमत लाया, फिर भी आप पहली बार में ही चुनाव जीत कर आए, सदन पहुंचे, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि सहरसा के जनता को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना विधायक चुना, अपना बहुमत दिया है उन्होंने। उनका शुक्रिया, उनकी वजह से जीता हूँ। सहरसा ने चुनाव लड़ा है, आईपी गुप्ता नहीं। जो 10,000 रुपये बांटे गए उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा साधा उल्लंघन था और वो जिस तरह से अन्य राज्यों में इस तरह के स्कीम को ड्यूरिंग द इलेक्शन रोका गया था, यहाँ नहीं रोका गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिली भगत थी। और सवाल तो यह भी है, लगातार उठ रहा है कि कांग्रेस आज बैठक जो चली उसमें एकला चलो की बात कही जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पे कुछ इस तरह का बयान दिया है। लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब नेतृत्व कोई डिसीजन लेगा तो पता चलेगा। प्रक्रिया है, सदन खोलने के पहले विधायक दल की बैठक होती है, जनता की विकास, सरकार की गलतियों को जोरदार तरीके से विरोध करना, यही तो होता है विधायक दल की बैठक में। इस प्रकार से हार के बाद कांग्रेस में ये लगातार आप लोग का आरोप बना, मतलब ये करे जो भाई जो फेस थे उनको इसका जवाब देना चाहिए। किसने कहा आपको? कांग्रेस के किस व्यक्ति ने? राहुल गांधी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। ऑथेंटिक कौन होता है? किसी दल का ऑथेंटिक पर्सन अगर कोई बात बोलता है तो उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, अन्यथा अननेसेसरी किसी भी बात को तूल देना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। राहुल जी का तो बयान मैंने नहीं देखा कभी, खगड़े साहब का तो नहीं देखा हमने, जो बिहार के प्रभारी थे उनका बयान तो हमने नहीं देखा कभी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ से आप पत्रकारों को भी बचना चाहिए। और मैंडेट जो मिला है ये सबको ही जानता है कि ये सरकारी धन की मैंडेट है। सरकार का पैसा, मतलब कि जनता का पैसा बांट के मैंडेट लाना ये बहुत कोई बहादुरी की चीज़ नहीं होती है। और हम लोग के लिए तो दोनों जगह खाली है, सड़क भी खाली है और सदन भी खाली है। तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता की आवाज़ को, जनता के विकास को लड़ने के लिए सड़क और सदन दोनों हमारे लिए है, दोनों जगह हम लोग लड़ेंगे। आप लोगों ने पहले कहा कि 10,000 रुपये घूस दिया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो है 10,000 रुपये महिला के खाते में गए, 10,000 रुपया 10 लाख महिलाओं के। सवाल ये नहीं है कि कब गया, सवाल ये है कि आचार संहिता लगने के बाद गया कि नहीं गया। मुझे लगता है कि आप सभी पत्रकारों को बिहार के तमाम बैंकों से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि आपका पैसा महिलाओं के खाते में कब गया। ये तो आपको देखने का विषय है, जांचने का विषय है। ये हम कह रहे हैं, इसी को नहीं मानिए, आप स्वयं भी इसको इंक्वायरी करिए कि क्या आचार संहिता के बाद पैसा खाते में जा रहा था कि नहीं जा रहा था। करारी हार के बावजूद भी महागठबंधन क्या एकजुट है? 100% सभी कांग्रेस के 6 विधायक में 2 आए थे, बाकी लोग दिल्ली में हैं। सब लोगों से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, सब लोगों से बात हुई है। कुछ लोग दिल्ली में थे, जीतने के बाद अपने नेता से मिलने गए थे, वही है। तो आपने साफ तौर पर सुना
तमाम जो विधायक है वह सह तौर पर निकलते के साथ यह साफ कर रहे हैं कि देखिए यह बैठक जो है वह औपचारिक तौर पर बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम रणनीति जो है वह बनाई गई है। किस तरीके से आने वाले समय विधानसभा का जो सत्र शुरू होगा उसमें सरकार को घेरा जाएगा, साथ ही साथ क्या कुछ चीज़ों पर बातचीत चल रही थी वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।